काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर, जिनका बयान बांग्लादेश में काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि भारत की चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखना, वरना बांग्लादेश का हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। सबसे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि भारत के पास तो एक ही चिकन नेक है, बांग्लादेश के पास तो दो चिकन नेक हैं। अगर वो हमारी एक चिकन नेक के ऊपर हमला करने के बारे में सोचेंगे भी तो फिर हम उनकी दो चिकन नेक्स के ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि मेघालय से चित्तागोंग पोर्ट तक बांग्लादेश की जो चिकन नेक है वो तो लेंथ में यानी कि लंबाई में हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली चिकन नेक से भी छोटी है, और ये चीज़ बस एक ही कॉल की दूरी पर है। हम अपनी चिकन नेक के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें इसको लेकर इंटरनल पॉलिसी फ्रेम करनी होती है, लेकिन हमारी चिकन नेक के ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश ना करे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत सबको पता चल गई है, और मैं तो अभी न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर ही नहीं रहा हूँ। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो भारत पर हमला करना, ऐसा सोचने के लिए भी बांग्लादेश को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में बांग्लादेश ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि वो भारत के ऊपर हमला कर भी सकता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि बांग्लादेश को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए, यानी कि बांग्लादेश को कोई ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये बस एक छोटा सा देश है और भारत के साथ इनकी कोई भी तुलना नहीं बनती है। ये कहना है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का। वैसे बात तो इन्होंने 100% सही बोली है। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने बलूचिस्तान के मसले के ऊपर भी एक स्टेटमेंट रिलीज की थी और बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया था। बीजेपी के सीनियर लीडर्स में अकेले हिमंता बिस्वा शर्मा ही हैं जो इतने बोल्ड अंदाज में बलूचिस्तान से लेकर बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सेकंड अपडेट आ रही है भारत सरकार को लेकर, और इस फैसले के लिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, इन सभी देशों ने भारत को इतना ब्लैकमेल किया कि फाइनली मोदी सरकार ने भी ये बड़ा फैसला कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पिछले कुछ सालों से रशियन गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगाने के साथ साथ उन ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रही हैं जो रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन सभी कंट्रीज द्वारा कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट रखी गई हैं कि अब वेस्टर्न कंट्रीज के ऑयल टैंकर शिप्स ना ही रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इंश्योरेंस कंपनीज रशियन ऑयल को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने दोबारा से रशिया के ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, जिसके बाद अब 350 से 400 ऑयल टैंकर शिप्स इन सैंक्शंस के अंडर आ गए हैं। इसकी वजह से रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी चीज से डील करने के लिए भारत की जो सरकारी कंपनीज हैं उन्होंने कुछ ऑयल टैंकर शिप्स लीज के ऊपर लिए थे, लेकिन वो फ्लीट भी काफी पुरानी हो गई है। नए शिप्स इतनी आसानी से अच्छे प्राइस के ऊपर मिलते नहीं है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रीजन से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होने का मतलब है कि कल को वो भारत को ब्लैकमेल करते हुए हमारे क्रूड ऑयल वाले ऑयल टैंकर शिप्स को बीच में रोक सकते हैं। क्या पता वॉर के समय भारत को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज हमें अपने ऑयल टैंकर शिप्स दें ही ना, या फिर भारत को क्रूड ऑयल की डिलीवरी लेट कर दें। कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्पज से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत के अंदर इसकी प्रोडक्शन नहीं होती है। ऊपर से भारत को ह्यूज डिस्काउंट देने वाले रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि हम अब दूसरी कंट्री से ऑयल टैंकर शिप्स जो लीज पर लेते थे वो वाली स्ट्रेटेजी अब यहीं पर खत्म कर देंगे और अब खुद के क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स की ओनरशिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे, यानी खुद मालिक बनने वाली स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। सबसे पहले सरकार ने डिसाइड किया है कि टोटल 79 क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स परचेज किए जाएंगे। इनमें से 30 मीडियम रेंज कैरियर्स होंगे और बाकी लॉन्ग रेंज। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 10 ऑयल टैंकर शिप्स का ऑर्डर अगले 1 महीने के अंदर ही प्लेस किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार का प्लान है कि 2047 तक, जब तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बनेगा जो हमने टारगेट रखा हुआ है, तब तक टोटल 112 क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स परचेज किए जाएंगे। इनके ऊपर टोटल खर्च आएगा $10 बिलियन, यानी कि 85,000 करोड़ रुपीस। साथ में सारे क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स केवल उन्हीं कंपनी से परचेज किए जाएंगे जो इनको मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी, फिर चाहे फॉरेन की कंपनीज भी टेंडर में क्यों ना हो। फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया गया है, वो भारत की लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके जॉइंट वेंचर बना सकती हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपना क्रूड ऑयल सोर्स करने के लिए इन टोटल जितने भी ऑयल टैंकर शिप्स का इस्तेमाल आज की डेट में कर रहा है या फिर सर्विस लेता है, उसमें से केवल 5% ऑयल टैंकर शिप्स ही मेड इन इंडिया है।
सरकार का टारगेट है कि 2047 तक यानी 2047 तक भारत की फ्लीट में 70% ऑयल टैंकर शिप्स मेड इन इंडिया होने चाहिए। हैरानी वाली बात है कि भारत क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है, लेकिन हमारे केवल 5% ऑयल टैंकर शिप्स मेड इन इंडिया है। बाकी हम फॉरेन कंट्री से परचेज कर रहे हैं या फिर लीज पर ले रहे हैं। अब गुड न्यूज़ ये है कि अब जब नए टेंडर्स में मेड इन इंडिया का क्लॉज ऐड होगा तो ना सिर्फ भारत में ऑयल टैंकर शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बढ़ेगी, बल्कि इतना बड़ा ऑर्डर देखकर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी भारत आएंगे और यहाँ से क्रूड ऑयल के टैंकर शिप्स एक्सपोर्ट भी होंगे या फिर लीज के ऊपर भी दिए जा सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर अचानक से रशिया की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। ये विजिट 27 से 29 मई को होने वाली है। रिसेंटली जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दोनों देशों के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस मिसाइल ने काफी रिमार्केबल काम किया है। नोट करने वाली बात है कि पहलगाम हमले के बाद अमेरिका और रशिया में से भारत की एंगेजमेंट रशिया के साथ पहले हो रही है। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन इस विजिट में दोनों देशों के बीच क्या फैसला होता है या फिर क्या क्या डिस्कस किया जाता है वो मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट ही रहने वाला है। NSA लेवल की टॉक्स के बारे में मीडिया में ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। अगली न्यूज निकल कर आ रही है अमेरिका से। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रशिया के साथ एंगेजमेंट्स तेज कर दिए हैं, इसके पीछे भी एक कारण है और वो कारण है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कल अगेन भारत पाकिस्तान सीजफायर के ऊपर दोबारा से कमेंट किया है। हैरानी वाली बात है कि पिछले कल साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा अमेरिका के विजिट के ऊपर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अपनी खुद की तारीफ करने लगे और कहा कि मैं भी रिसेंटली ट्रेड यानी व्यापार की मदद से मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मसला सुलझा दिया है। अब मैं भारत के साथ भी एक बड़ी डील करूंगा और पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ी ट्रेड डील करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में कई एक्सीलेंट और शानदार लोग हैं, पाकिस्तान के पास एक ग्रेट लीडर है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी वो भी एक शानदार व्यक्ति हैं। मैं दोनों से ही बात करता हूँ और हमने सीजफायर करके बड़ी चीज अचीव की है। अब ये कोई 10वीं या फिर 11वीं बार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ की है और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि मैं तो ट्रेड यानी व्यापार की मदद से दुनिया के बड़े बड़े मसले सुलझा देता हूँ। भारत पाकिस्तान का मसला भी मैंने ही सुलझाया है, इसलिए अमेरिका के साथ आएं और बिजनेस करें। साथ में नोट करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू के ऊपर तोलना स्टार्ट कर दिया है और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए अब भारत रशिया के साथ एंगेजमेंट्स बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। अभी साल का जो क्वाड समिट होना है वो भारत को होस्ट करना है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को भारत आना है। जो बाइडेन ने तो खैर बिजी शेड्यूल का बहाना मार दिया था। उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आएंगे उस समय भारत और अमेरिका के रिलेशंस में एक नई एनर्जी देखने को मिल सकती है। क्या पता डोनाल्ड ट्रंप को कुछ डिफेंस डील्स दे दी जाए या कोई ट्रेड पैक्ट साइन हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा तक ऐसे ही चलने वाला है एंड अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप भी भारत नहीं आते हैं तो फिर हो सकता है कि इस साल भारत सरकार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इन्वाइट करे एंड उनका भारत के अंदर भव्य स्वागत हो। और जब पुतिन भारत आएंगे तो रशिया के साथ उस समय हो सकता है कि भारत कई सारी डिफेंस डील्स भी साइन कर ले। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के न्यूज में काफी चर्चा में रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि तिरुमाला तिरुपति टेम्पल ने अपनी बोर्ड मीटिंग में फैसला किया है कि मंदिर की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तिरुमाला तिरुपति टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट यानी सबसे धनी मंदिर है। पिछले साल 2024 में यहाँ पर 1365 करोड़ रुपीस की चढ़त आई थी, जो कि US डॉलर्स में 160 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर डेली 70,000 से 1 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। इससे यहाँ की सिक्योरिटी के लिए काफी स्ट्रिक्ट इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में मंदिर के आसपास ड्रोन एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पर ड्रोन बैन करने के बावजूद लोग मंदिर के ऊपर और आसपास ड्रोन फ्लाई करते हैं एंड आपको पता है कि हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल अब नॉर्मल सी बात है। इसलिए तिरुमाला तिरुपति टेम्पल की बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मंदिर के आसपास आने वाले ड्रोन्स को मार गिराया जाएगा। अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम सरकार से परचेज किया जाता है, सरकार से रिक्वेस्ट किया जाता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से परचेज किया जाएगा, ये भी तिरुमाला तिरुपति टेम्पल ने नहीं बताया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये टेम्पल का सही फैसला है या फिर सरकार को ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है।
और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।